पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 12, वाक्य संख्या 13, 16 से 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देते हैं। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 26 से 27 तक। आत्मा भी अपनी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आज का सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 13, वाक्य संख्या 24 से 43 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुढ़ने वाले से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया
और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा।